स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो थोड़ा समय बीच में निकल गया, मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था और आप लोगों ने प्यार दिया तो ये वीडियोस रेगुलर रहेंगे। आज हम लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 का 17 मार्च यानी कि आज जो पहली शिफ्ट थी उसका हम सोल्यूशन लेकर के आए हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, इसमें आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और एक दो फैक्ट जो बन सकते हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन सा? तो आपको तो पता ही है कि कल्हड़ है। कौन है कल्हड़? इसमें बताया क्या गया है, इसमें आपका जो जम्मू कश्मीर है या फिर कश्मीर लिख सकते हैं, आपका कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, और आपकी ये ऐसी किताब है, भारत की पहली जो क्रोनोलॉजिकल किताब थी, यानी कि समय कालानुक्रम की ये पहली पुस्तक थी। किसकी पहली पुस्तक थी? जो समय कालानुक्रम लिख लो, समय काल लिख लो या फिर कालानुक्रम भी आप लिख सकते हैं, ये पहली पुस्तक थी। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी और जो कौटिल्य हैं, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, हर्षचरित थी, और जो कौटिल्य है इन्होंने क्या लिखा था, इनकी चाणक्य हैं, चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन इसका संबंध जो था राजनीति से था। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो बहुत ही आसान है, इसमें पंथ निरपेक्ष और आपका जो एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक समाजवादी और संप्रभुता इसमें ऐड किया गया था। 3 शब्द इसमें ऐड किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसको मिनी संविधान किसने कहा था? ये कहा था आपका बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा था। और जो आर्टिकल 32 है आपका, और जो आर्टिकल 32 है इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 2025 की 93वीं वर्षगांठ स्थापना कब हुई थी? एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी मेरे भाई 1932 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर को हुई थी, सॉरी 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना थी, माफ करिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस 2025। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी, सॉरी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए इसको हम भारतीय सेना दिवस के नाम से, माफ करिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस के नाम जानते हैं। सेना का नाम आ गया है तो 15 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर पूछा क्या है, जगह का नाम पूछा है ना, आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आपका गाजियाबाद में जो आपका हिंडन एयरबेस है वायुसेना का, वहां पर आपका ये हुआ था। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? भारत जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है, सबसे कम सीमा लगाता है। कितनी? 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की, वो भी पीओके में, वो भी पीओके से लगाता है। आप इतना याद रखेंगे। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। और ये आपका क्या हो जाएगा? कौन सा सीमा साझा करता है? तो आपका जम्मू कश्मीर, माफ करिएगा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? ठीक है, यहाँ पे योगी नहीं, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर आपको जो ये है लद्दाख है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी कि सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? तो यहाँ पे बाथ टब पाया गया था, फिर ये भी कह सकते हैं कि विशाल स्नानागार। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। हड़प्पा जो है इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात कर लें तो यहाँ पर ये कहाँ पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और यहाँ पर आपका जो मोहनजोदड़ो, ये आपका क्या था, माफ करिएगा, जो लोथल है आपका, लोथल क्या था? यहाँ पर आपका गोदीवाड़ा पाया गया था, या आप ये कह सकते हैं डॉकयार्ड पाया गया था, या फिर व्यापारिक बंदरगाह पाया गया था, व्यापारिक बंदरगाह यहाँ पर आपका देखने को मिला था लोथल में। 5वां है जल जीवन मिशन के अंतर्गत फरवरी 2025 तक भारत के कुल ग्रामीण घरों के कितने प्रतिशत घर को नल से जल का कनेक्शन प्राप्त हो चुका है? तो इसका 79 पॉइंट समथिंग है, कितना है देख लेते हैं। ये आप सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 79.74 आपका सही हो जाएगा। ये योजना स्टार्ट कब हुई थी? ये जो आपका जल जीवन मिशन है, ये आपका स्टार्ट कब हुआ था? 2019 में आपका स्टार्ट हुआ था। जो पहला राज्य है 100% करने वाला, यानी कि हर घर जल वाला पहला राज्य ऐसा कौन सा बना है? तो आपको वो गोवा बना है, गोवा बना है। अगली शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा ये आपको। वानतारा किसका है? अंबानी का है।
अनंत अंबानी का, के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधे लगाने का संदर्भ मुख्य पात्रता इसमें आपको क्या देखने को मिलती है? तो ऑप्शन जो बी है ये वाला, यानी कि पौधों का रोपण करना, उनकी उत्तरजीविता यानी कि जीवित रहना सुनिश्चित करना, ये आपको उसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जो वंतारा है किसका है, मैंने बताया ना अंबानी का है, तो अंबानी का किसका है, तो रिलायंस का है। आप याद रखेंगे तो वंतारा है आपका, वंतारा ये किसका है, ये आपका रिलायंस ग्रुप का देखने को मिल जाएगा। भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को, भारत का यानी कि पश्चिमी तट, पश्चिम ये आपका पश्चिम, ये ऐसे ऐसे, तो पश्चिमी तट ये हो गया, पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को, इसको, ये इस एरिया को मालाबार साउथ में है ना, उत्कल आपका ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोरोमंडल आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कोंकण आपका आई थिंक यहीं कहीं पे देखने को मिलता है, कोंकण, कोंकड़ी, कोंकड़ी कहाँ पे बोली जाती है, मैथिली कोंकड़ी, वहां पे देखने को मिलेगा। तो मालाबार आपका साउथ में है, साउथ में देखने को यहां से आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, जो आप ये समझिए, जो आपके तटीय मैदान जितने हैं, तटीय मैदान यानी कि साउथ इधर वाले, ये आपके तटीय मैदान देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं छोटी छोटी हिल्स हैं लेकिन वो इतना मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, और जो कोरोमंडल है, माफ करिएगा, कोरोमंडल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तुम्हें राजस्थान का बता दिया, राजस्थान नहीं, यहाँ पर गुजरात का बता दिया। कोरोमंडल आपका तमिलनाडु में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, दक्षिणी भाग, पूर्वी तट के यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पे पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है और ये पूर्वी तट का दक्षिणी भाग आपका क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्या था अभी, कोरोमंडल है ना, तो कोरोमंडल आपके दक्षिणी भाग देखने को मिल जाएगा पूर्वी तट का। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आपका एकदम सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया आपका एकदम सही है। जो कैलिफोर्निया है, ठीक है, इसमें यही ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का लोग तांबा मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो राजस्थान के जो खेतड़ी की खदानें हैं, यहां से तांबा मिलता है, आप इसको याद रखेंगे। जो कोलार है कर्नाटक का कोलार है, यहां से गोल्ड देखने को मिल जाता है, यहां से क्या देखने को मिल जाता है, गोल्ड देखने को मिल जाता है। कौन सी नीति केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे अधिक दर्शाती है? तो वो कौन सी नीति है जो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट पैदा करती है, कौन सी है? तो मौद्रिक नीति में देखो, मॉनेटरी पॉलिसी में दोनों लगभग चलते रहते, तो ये तो होगा नहीं। विदेश नीति राज्य को बनाता नहीं है, वो नहीं होगा। रक्षा नीति आपका सिर्फ केंद्र बनाता है, तो ये तो होगा नहीं। जो आपका वित्त और ये वाला होगा, यानी कि बजट संबंधी नीति, क्योंकि बजट में उसका मान लो 10 रुपए थे, 10 रुपए में केंद्र ने, ये दो राज्य हैं एक्स और वाई, इसमें से इसको मान लो 8 रुपए दे दिया और इसको 2 रुपए दिया, तो इसमें इसका और राज्यों का क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। यही चीजें इसमें बताई गई हैं। उत्तर भारत में वो कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार या आयोजन है जो एक ही स्थान पर महाकुंभ, महाकुंभ नहीं कुंभ, यानी कि कुंभ मेला, कुंभ मेला देखो, ये कुंभ टोटल कितने जगहों पर लगता है, तो 4 जगहों, यानी कि यूपीएचएन, उत्तर प्रदेश, यू से उत्तराखंड, माफ करिएगा, हाँ, यूपी से, यूपी तो आप याद ही रखेंगे, लेकिन यू से उत्तराखंड हो जाएगा, पी से आपका हो जाएगा, पी से आपको प्रयागराज हो जाएगा, और जो आप, माफ करिएगा, उत्तराखंड में तो हरिद्वार है, यहाँ पर हरिद्वार है आपका, ये हरिद्वार है, और आपका एन से नागपुर हो जाएगा। लेकिन जो यू है, ये आपका उज्जैन हो जाएगा, ये आपका उज्जैन देखने को मिल जाएगा। टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अर्धकुंभ, एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। अर्धकुंभ 6 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 144 पे आता है, जो कि 2025 में आपका ये पड़ा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आपका 239 का ए आप इसमें लगा लेंगे। 370 जिसमें जम्मू कश्मीर के जो विशेष दर्जे थे उसको बताया गया था, इसमें आपका टोटली खत्म कर दिया गया है। और ये जो प्रावधान आया था ये वाला, ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में आपका ये आया था। बौद्ध ग्रंथों जैसे महावग्ग के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल कितने गांव सम्मिलित थे? तो टोटल ये मान लीजिए 80,000 आपका गांव सम्मिलित थे, 80,000 सम्मिलित थे। जो बिंबिसार था आपका, यहां पर लिखेंगे, जो बिंबिसार था ये किस वंश का था? हर्यक वंश, हर्यक वंश था, और संस्थापक भी यही था। क्या था? संस्थापक भी यही था। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी थी राजगृह, इसकी राजधानी भी राजगृह थी।
कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसकी विजय हुई? देखो यह संघर्ष करीब दो वर्ष, सॉरी माफ करिएगा, 200 साल तक चला। 200 साल तक चला था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो पाल, राष्ट्रकूट और चोल के मध्य हुआ था कि नहीं हुआ था, आप ये बताएंगे। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि इसमें जो आपके चोल थे ये शामिल नहीं थे, गुर्जर प्रतिहारी में शामिल थे, यानी कि ये और ये आपके शामिल थे। तो इसमें अंत में जीत किसकी हुई? तो गुर्जर और प्रतिहार की जीत हो गई थी। आप इसको याद रखेंगे। ये आपको जो त्रिपक्षीय संघर्ष थे मुख्यतः ये मध्यकालीन माना जाता है, मध्यकालीन है आपका ये, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। 16 नंबर पे चलते हैं। भारत के किस द्वीप में बैरन द्वीप स्थित है, जहां वर्ष 2025 में ज्वालामुखी उद्भेदन की घटनाएं दर्ज की गई थी? तो आपका जो अंडमान और निकोबार है ये वाला एकदम सही हो जाएगा। जो आपका बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप यहाँ पर क्या है नाम लिया है? बैरन द्वीप यहाँ पर एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर आपके क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज आपको देखने को मिल जाते हैं या फिर सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पर आपका एक और ज्वालामुखी है, नारकोंडम, ठीक है। तो नारकोंडम यहाँ पे आपका जो एक क्या बोलते हैं, सुप्त ज्वालामुखी या फिर सोया हुआ ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाता है नारकोंडम में। आर्थिक मंदी के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? देखो आर्थिक मंदी क्या होता है? आर्थिक मंदी जैसे आपका पहले तो आप इसका उत्तर सुन लो। आर्थिक मंदी मतलब पैसे का जो मूल्य रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। पैसे का मूल्य जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपका आर्थिक मंदी आ जाती है। ज्यादा पैसे दे करके भी आप कम चीजें ले पाते हैं, ये होती है आपकी आर्थिक मंदी। तो अब इस तरीके में सरकार को करना क्या होगा? वो क्या करेगा? संकुचनकारी राजकोषीय नीति बिल्कुल भी नहीं होगा, तटस्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपका विस्तारवादी हो जाएगा, शून्य बजट कोई इसका अर्थ नहीं है, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति आपको मिल जाएगी। विस्तारवादी में होता क्या है? अच्छा ये समझ लो, इसमें जो होता है सरकार आपकी होती है, गवर्नमेंट होती है, जो जनता से क्या लेती है, इससे आपका टैक्स इतना है, ये टैक्स को कम लेते हैं। क्या करते हैं? कम लेके जो बुनियादी जरूरतें हैं उनकी उन पे काम करते हैं, जिससे आपका धीरे धीरे आपका जो डिफिसिट होता है ये आपका चला जाता है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो गैल्वेनीकरण होता है, आप ये बताएंगे गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन भी इसको कहते हैं। गैल्वेनीकरण में ये होता है कि हम जो लोहे की रॉड है इस पे हमने जिंक की परत चढ़ा दी, ये आपका मतलब जंग वंग से बचाने के लिए इस पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को हम ये जो लेयर चढ़ाई जाती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना के नवीनतम नियमों के अनुसार पात्र खाता धारकों को कितनी अधिकतम ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी? तो ये आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये योजना आपकी स्टार्ट कब से हुई थी? ये योजना आपकी स्टार्ट कब से हुई थी? तो 2014 से स्टार्ट हुई थी। इसका नारा क्या है? इसका नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। अरे लिख लो यार, मेरा खाता भाग्य विधाता, आपका ये इसका नारा देखने को मिल जाएगा। जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस फाइल के साथ क्या होता है? यदि रिसाइकल बिन का विकल्प मौजूद ना हो तो सिंपल सी बात है, ये रहता है, हटा दिया जाता है। इसमें आपका क्वेश्चन में ये वाला सही हो जाएगा, रिमूव कर दिया था, हटा दिया जाता है। लेकिन वो जा करके आपका हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क, ये वहां पर सेव हो जाती है। और जो बड़े बड़े आपके जो एनालिस्ट रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसको एनालिस्ट नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो साइबर वर्क करते हैं या फिर ऐसे एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं, वो क्या करते हैं, इनको रिकवर करने का काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी हम इसके शॉर्ट की के नाम जान लो, अगर इसको परमानेंटली आपको हटाना है, परमानेंटली किसी डिलीट करना है, तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन की शॉर्ट की आप लगाएंगे और आपका वो डिलीट हो जाएगा। तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या
देखने को मिलता है। तो इनकी ये मान लो कि हाँ इनकी ऊंचाई ज्यादा है, वनस्पति अच्छा, समुद्री प्रवाह, तो समुद्री प्रवाह कभी देखने को नहीं मिलता है कि आपका जो मौसम हो उसमें आपका ये देखने को मिल जाए, तो ये कभी नहीं देखने को मिलेगा। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी, आप जितना, ये आपकी जमीन है और ये आपका वायुमंडल है, आप जमीन से जितना ऊपर जाएंगे आपकी जो तापमान रहेगा, आपका जो तापमान रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, पर 165 मीटर पर आप जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, लैप्स रेट के नाम से हम इसको जानते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। तो याद करो भैया, बंदी उसी को बनाया गया था जिसने, जो हमारे रेबेलियन थे, उन्होंने क्या किया था, अपना नेता बनाया था, नेता चुना था। किसको चुना था, बहादुर शाह जफर को चुना था, या फिर आप बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी उनको जानते हैं। तो आपका जो बहादुर शाह द्वितीय है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 1857 की क्रांति के प्रमुख लीडर बनाए गए थे। क्या लीडर बनाए गए थे। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से जो बेगम थी हमारी नहीं, मतलब बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब ने किया था, और नाना साहेब और टोपे, तात्या टोपे जी, उन्होंने किया था। यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहां का नागरिक भारत में आकर मिलता है तो उसे किस धारा अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता को प्राप्त करना होगा। तो आपका ये 1955 की धारा 7 जो अधिनियम 1955 में आया था, नागरिकता अधिनियम 1955, इसकी जो धारा 7 है इसके तहत उसको होना होगा। जो भारतीय संविधान है, नागरिकता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, भारतीय संविधान का जो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है, नागरिकता, वो है आपका 5 से 11। भाग क्या है, ये आपका भारतीय संविधान का भाग 2 देखने को मिल जाएगा। इसको लिया कहां से गया है, इसको लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार के मतलब किस प्रकार का डिवाइस है। देखो, आउटपुट क्या होता है, और आपका इनपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है, जनरली आप जिनको टच कर सकते हैं, नहीं, ये तो आपका हार्ड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, हार्डवेयर, और ये सब होता है उसमें, तो आप जिसको छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर होता है। लेकिन जैसे मैं अभी करंट में क्या यूज कर रहा हूं, जिससे मैं लिख पा रहा हूं, मैं पेन टैब यूज कर पा रहा हूं, मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूं, तो आपका जो इनपुट है पेन टैब है। मैं माउस का यूज कर रहा हूं स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है, माउस का यूज कर रहा हूं, मैं पेन का यूज कर रहा हूं, मैं कीबोर्ड का यूज कर रहा हूं कुछ टाइप करने के लिए, जैसे आपका HP, चलो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, वैसे कुछ टाइप करने के लिए जिससे हम कमांड देते हैं, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर जानकारियों को भेजते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा मॉनिटर है, ये जो स्क्रीन है जहां पर मैं ऐसे 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 लिख पा रहा हूं, ये क्या है, ये हमारा आउटपुट भी है और इनपुट भी है। ये वेरी करेगा आपके ऑप्शंस पर। ठीक है, आउटपुट जहां पे हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो हमारा आउटपुट हो जाता है। अब बात आती है जो हेडफोन है, कि आपका आउटपुट डिवाइस है। देखो, हेडफोन के अंदर से आवाज आती है, ना कि आप हेडफोन में कोई कमांड देते हैं, नहीं, तो आपका ये आउटपुट डिवाइस सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास या मिशन शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका तरंग शक्ति किससे है, तो ये आपका भारतीय नौसेना से, भारतीय नौसेना से संबंधित है। सबसे बड़ा बहुपक्षीय है, यानी कि एक से ज्यादा देश थे इसमें, सबसे बड़ा आपका ये मतलब युद्ध हुआ है, युद्ध नहीं हुआ है, युद्धाभ्यास हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सीटाडेल, यानी कि जो ऊपर जो थोड़ा ऊंचाई पे बने रहते थे,
किसके लिए किया जाता था? तो निचला शहर तो होता नहीं था आपका, बंदरगाह होता नहीं था, कृषि क्षेत्र होता नहीं था, नगर के उच्च पश्चिमी भाग या दुर्ग, देखो 3 भाग में बटे हुए थे आपके, एक तो सिटाडेल था, फिर एक थोड़ा उससे नीचा था, और एक तो निचला शहर था। निचले शहर में आम जनता रहती थी, और उससे ऊपर लोग जो आपके व्यापारी और इनसे संबंधित या फिर जो सैन्य वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और सबसे ऊपर में आपका जो अधिकारी अधिकारी लोग थे, अधिकारी लोग थे और जो प्रशासन के लोग थे वो उसमें रहते थे। ठीक है। और जो धौलावीरा है आपका, धौलावीरा हाँ, ये आपको मैं धौलावीरा का ही बता रहा था। बाकी 2 भाग में बटे हुए थे, बाकी 2 में थे, बाकी 2 यानी कि दुर्ग, मध्य दुर्ग, ये आपका दुर्ग है, ये मध्य दुर्ग है, और आपका ये निचला शहर है, ये आपका धौलावीरा का था, बाकी 2 में थे। याद रखेंगे, धौलावीरा अपवाद है, धौलावीरा 3 में था, बाकी 2 में थे, धौलावीरा 3 में था, बाकी 2 में थे। मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि युग्मक गैमेट्स बनते समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं? प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही एलील प्राप्त होता है। तो आपका जो इनका पृथक्करण का नियम था, इन्होंने जो बताया था, वो आपका हो जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनको आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। इन्होंने किस पौधे पर अपना आविष्कार सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, रिसर्च की थी? तो वो पी का पौधा था, पी यानी कि मटर का पौधा था। 1905 में बंगाल के विभाजन में विरोध में उदारवादियों द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो 1905 में आपका आंदोलन कौन सा था जिससे आपका बंगाल विभाजन, इन सब की, इनको दूर करने के मतलब इसके विरोध में आपका किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था। विभाजन के समय जो बंगाल का गवर्नर था, कौन था? तो वो था करजन। लॉर्ड वॉर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है इनके लिए। और इसमें जो विदेशी कपड़े थे, इनकी होली वगैरह जलाई गई थी, इतना याद रखेंगे बस। हाल ही में खबरों में रही ACITI साझेदारी में कौन से देश शामिल हैं? तो विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द रिसेंटली रिपोर्टेड ACITI पार्टनरशिप? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया। क्या हो जाएगा जी? इंडिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया, ये आपका हो जाएगा। और क्या बात कर लें? क्वाड की बात कर लेते हैं, चलो। क्वाड आपका 4 ऐसे देश हैं, 4 देशों यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में आपका क्वाड के 4 देश देखने को मिल जाते हैं। दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो आपका ये हो जाएगा 51.93% रहा है। तो भारत का लक्ष्य है आपका, एक इंडिया का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, तो वो किस वर्ष का है? तो वो आपका 2070 तक देखने को मिल जाएगा। यानी कि लक्ष्य ये है कि हम कार्बन उत्सर्जन 0% करेंगे, नेट जीरो लक्ष्य है आपका 2070 का है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से फ्री फॉल, मुक्त पतन कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की हो जाती है? यानी कि तो आपका जो एक समान त्वरित गति, आपका इसका सही उत्तर देखने को मिल जाएगा। जो मुक्त पतन होता है या फिर जो फ्री फॉल होता है, इसमें त्वरण का जो जी रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सॉरी मतलब इसकी जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाएगा, जी का मान होता है। और इसमें आपका जो वेग रहता है, क्या घटता है कि बढ़ता है? देखो, गुरुत्वाकर्षण हमेशा चीजों को नीचे खींचता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। क्या होगा? स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो फ्री फॉल के समय आपका जो वेट रहता है वो लगभग शून्य हो जाता है, भारहीनता महसूस होती है। तभी आप अगर लिफ्ट में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि जब आप नीचे चलते हैं तो आपको एकदम से जब झटका लेके नीचे चलते हैं ना, वो फ्री फॉल के अंतर्गत ही आता है। और वहां पे आप ये नोटिस करते हो कि बहुत हल्के से हो गए, बड़ा अजीब सा लगता है, तो आपका फ्री फॉल का ही आता है, वो फ्री फॉल का ही एग्जाम्पल है। मई 2025 में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में यानी कि हर्डल रेस में दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ज्योति याराजी आपकी
सही उत्तर हो जाएगा ज्योति राजी। 100 मीटर में जीता था इन्होंने। और जो पीटी उषा है, पीटी उषा, ये आपकी जो आईओसी है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, इसकी अध्यक्ष हैं। इनको हम पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी हम इनको जानते हैं। हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस या फिर डींग एक्सप्रेस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। गैसीय माध्यम में केवल किस प्रकार की यांत्रिक तरंगे संचरण कर सकती हैं? तो आपकी जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये वाला आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं हमारी, ध्वनि, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत ही आती हैं। और जो आपका प्रकाश तरंगे होती हैं, वो हमारा अनुप्रस्थ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की भूमिका क्या होती है? तो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, ये जो आपका सरकारें रहती हैं, सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करना, ये होता है। ये टाइप की, ये कह सकते हैं, हेल्प करने के लिए होती हैं। ठीक है। और जो कार्यपालिका शक्ति की बात कर लेते हैं, तो आर्टिकल 74 है, इसमें आपका कैबिनेट मंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका इसमें बताया गया है, यानी कि कार्यपालिका या फिर कैबिनेट वगैरह, ये सब मंत्रियों के बारे में बताया गया है। तो वास्तविक कार्यपालिका आप लिख लो, या फिर मंत्रिपरिषद लिख लो, प्रधानमंत्री का कैबिनेट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। कैबिनेट किसका? पीएम का कैबिनेट देखने को मिल जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो वो जीता था आपकी डेडाजी कुम्बुडजी। ये कहां से आती हैं? ये आपका स्विट्जरलैंड से आपकी आती हैं। 2026 ये कहां पर हुई है? ये आपका जापान में हुई है। ठीक है। टोक्यो लिखा हुआ है ना, ये जापान में आपका ये आयोजित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या दर नकारात्मक हुआ है? तो नकारात्मक आपका नागालैंड में देखने को मिल जाएगा। बच्चा जानता है कि ये नागालैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिल जाएगा? नागालैंड में देखने को मिल जाएगा। अगर 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करें, तो वहां पर आपका मेघालय बाजी मारता नजर आएगा। मेघालय यहां पर करीब 27.95 या फिर मोटा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 28% की 10 की वृद्धि देखने को मिली है। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या नारा क्या था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी? तो आपका क्या हो जाएगा? जो आपका करो या मरो, तो आपका ये क्या हो गया? मतलब ये करो या मरो गांधी जी, महात्मा गांधी जी। इंकलाब जिंदाबाद आप बताएंगे, HW या फिर CW। ठीक है। दिल्ली चलो महात्मा गांधी, सॉरी माफ करिएगा, दिल्ली चलो आपका वो थे नेताजी। ठीक है। दिल्ली चलो नेताजी। तो दिल्ली चलो नेताजी। और करो मेरो कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। और इंकलाब आप बताएंगे। और जो इनका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, जैसे समान वेतन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब आपका देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये कैसे होते हैं? इनकी प्रकृति क्या होती है? ये गैर न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं? ये आपका गैर न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं? गैर न्यायोचित, यानी कि आप इनके, अगर ये सरकार आपको नहीं दे रही है, तो आप उसको बाधित नहीं कर सकते हैं, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप उसको कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट में, आप से याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो डीपीएसपी कहां से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक ये आपको देखने को मिल जाता है। और क्या बात करें डीपीएसपी को, डीपीएसपी आर्टिकल 40, 39 तो 40 की बात कर लो, इसमें आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल 42 में क्या है? आर्टिकल 42 में क्या है? इसमें आपका मातृत्व राहत या फिर मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 में क्या है?
आर्टिकल 44 में आपका क्या बोलते हैं, यूसीसी है आपका, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 48A में क्या है, 48A में क्या है, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। इसी तरीके के हैं आपके। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा, और इसी तरीके की रोज एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट, देखो प्यार मिला तो मैं तीनों शिफ्ट को लेकर के आ जाऊंगा, नहीं तो एक शिफ्ट लेकर के आऊंगा अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो। प्रॉमिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रॉमिस बहुत बार तोड़ चुका हूं, तो इस बार प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट हाँ आती रहेंगे वीडियोस। तो आप बस 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फटाफट कर दो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और आप लोगों ने प्यार दिया तो इसके हैंड रिटन नहीं, मतलब एक कंप्यूटर जनरेटेड नोट्स भी मैं आपको दूंगा, जहां पर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स और मिलेंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड वंदे मातरम।